हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि अब देख पा रहे हैं कि हमारे सामने 2022 का फिजिक्स का जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन बुकलेट सेट नंबर एच है। आप लोग अपना सेट को अनुसार मिला ले और टिक आउट कर ले कि क्वेश्चन जो 70 ऑब्जेक्टिव हैं वो किस तरह का है और कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर बी का मान होता है, मैग्नेटिक फील्ड का मान होता है 10⁻⁵ टेस्ला होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारावाही कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण होता है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m बराबर होता है NIA होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आप अपना सेट के अनुसार इसको देख ले और सही कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन गैल्वेमीटर नियतांक के लिए सही है, तो इसका हो जाएगा C/NAB। ये वाला जो भाग है ये कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है 0 होता है। कई बार इस चीज़ को मैं बता चुका हूँ। मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा यूनिट होता है, वेबर होता है। क्या होता है, वेबर होता है, नहीं ऑप्शन ये हो जाएगा। 6 नंबर है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है, तो लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम का परिणाम है। प्रेरणिक प्रतिघात होता है तो XL बराबर होता है ओमेगा इंटू एल, तो ओमेगा को तोड़ेंगे तो 2πf इंटू क्या हो जाएगा L, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल मिल रहा है। अगर हम 8 क्वेश्चन की बात करें तो निर्वात का परावैद्युतांक हम लोग जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो 8.85 इंटू 10⁻12 फैराड पर मीटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसका मैच कर रहा है। ठीक है, अब विद्युत द्विध्रुव का SI यूनिट, विद्युत ध्रुव बोले तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो कूलम मीटर होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कूलम का नियम सदिश के रूप में होगा F बराबर 1/4 Q1 इंटू Q2 बटे R वेक्टर R क्यूब इंटू वेक्टर R। तो इसका जो है ऑप्शन ये बिल्कुल सही होना चाहिए। और मैं ऑप्शन देख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ यूनिट वेक्टर अगर होता तो ये वाला होता, लेकिन यहाँ पर एरो साइन दिया है। ठीक है, इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, वेक्टर F बराबर 1/4πε Q1 इंटू Q2 बटे R² और यूनिट वेक्टर R आएगा। तो यूनिट वेक्टर जब R को हम लोग तोड़ते हैं तो क्या आ जाता है, वेक्टर R बटे R आता है, यानी ऑप्शन नंबर ये इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलो 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चालक की धारिता C बराबर Q इंटू V होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 12 है आवेशित चालक की ऊर्जा होता है हाफ CV², तो थोड़ा सा हाफ CV² को देख लो, हाफ E बराबर हाफ CV², यानी बी इज द राइट आंसर। यदि समान धारिता C N1 यानी सभी का मान C1 हो और N कैपेसिटर समांतर क्रम में अगर जुड़ा हुआ हो तो C बराबर होगा N इंटू C1, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख लीजिएगा एक बार आप लोग कॉपी। 14 के लिए कहते हैं कि वायु के लिए परावैद्युतांक सामर्थ्य होता है, तो वायु का जो परावैद्युतांक सामर्थ्य होता है वो होता है 3 इंटू 10⁶ वोल्ट पर मीटर होता है। तो वायु के लिए परावैद्युतांक सामर्थ्य का मान होता है 3 इंटू 10⁶ वोल्ट पर मीटर, बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है 15 कि निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, प्रकाश तरंग है, एक्सरे है, अवरक्त है, लेकिन साउंड वेव्स जो होता है वो मैकेनिकल होता है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। 16 की बात करूं मैं कि पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांति कोण का मान होता है, तो हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो 2.4 समथिंग कुछ होता है। ठीक है, 1 2 ऐसे कुछ होता है, और इसका होता है 24.41, यानी डी इज द राइट आंसर। कौन होगा, फोटोन की ऊर्जा होती है H न्यू, यानी ऑप्शन ए सही होगा। मिला लो सब कोई। चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता H के बराबर है, तो B0 बटे μ0, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 19 नंबर कि निम्न में कौन उच्च आई ट्रांसफार्मर के लिए सही है, यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए सही है, तो उसमें सेकेंडरी कॉइल का जो है वोल्टेज ज़्यादा होता है, क्योंकि स्टेप अप में वोल्टेज का मान हाई लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर की जाती है। ठीक है, तो स्टेप अप के लिए हो जाएगा VS ग्रेटर देन VP, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान 0 होता है, यानी 0 ए हो जाएगा, 20 का ए हो जाएगा। धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जस्ट अभी इस क्वेश्चन को पूछा गया था, तो क्वेश्चन नंबर 2 में, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर हम 22 की बात करें तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है, F बटे Q होता है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, तो सिग्मा बराबर चार्ज बटे एरिया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
अगर हम 24 क्वेश्चन की बात करें तो 24 नंबर में हो जाएगा कि गोलीय संधारित्र की धारिता होता है 4πε r इंटू आर बटा आर माइनस आर, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर देख लो म्यू टू विथ रिस्पेक्ट टू म्यू वन, तो म्यू टू बटे क्या हो जाएगा, म्यू वन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा होता है, ये तो अंडर 10 का ही क्वेश्चन है आप लोग का। 27 की बात करूं कि खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप -FO/FE होता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है, वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, सबको अपना अपना मैच कर लो। निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सही है, तो एक्सियल इक्वेटोरियल का 2 गुना होता है, यानी बी इज द राइट आंसर। एक समान चुंबक के क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक होता है, इसका हो जाएगा T बराबर 2π√i/m/BH, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 31 की बात करूं हम कि इनमें कौन संबंध पृथ्वी के चुंबक के क्षेत्र BH और चुंबक के सुई की आवृत्ति n के लिए सही है, n इसका समानुपाती BH होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। बस आप लोग मिला लो इसको। निम्नलिखित में कौन टेंजेंट नियम के लिए सही है, तो B बराबर BH इंटू टेन थीटा होता है, ठीक है। आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होता है म्यू आर बराबर म्यू बटे म्यू नेट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर हम 34 की बात करें तो 34 नंबर जो है वो हमारा अर्थ मैग्नेटिज्म से लिया गया है कि B² बराबर B² H प्लस B² भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें कौन विद्युत चुंबक के तरंग के चाल के लिए सही है, तो C बराबर 1/म्यू नेट इंटू एप्सिलॉन नेट होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 36 की मैं बात करूं, आइंस्टीन का थ्योरी पूछा है कि E बराबर mc², ये तो बच्चा बच्चा जानता है। 37 की बात करूं कि 8 का बाइनरी नंबर मांग रहा है, तो 8 ऐसे करके मैंने बताया था आप लोगों को निकालने, 4 हो जाएगा 0, फिर 2 आ जाएगा यहाँ पर 0, फिर 2 यहाँ पर 1 आ जाएगा 0, यानी डेट मीन्स 1 1 0 0 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नैंड गेट का संकेत है, तो इसमें एंड और नॉट गेट है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हाफ आयु, तो हाफ आयु के लिए हो जाएगा टी हाफ बराबर 0.693 बटे लैम्डा, ठीक है, ये इज द राइट, डी के कॉन्स्टेंट बोला है लैम्डा के लिए, ठीक है। 40 में बोला में अल्फा के लिए सही है, तो अल्फा जो है हीलियम न्यूक्लियस जैसे बिहेव करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें कौन समीकरण सही है, यूरेनियम से जब अल्फा निकलता है तो द्रव्यमान संख्या में 4 और परमाणु संख्या में 2 का कमी होता है, तो चारों रिएक्शन के बाद पता चलता है कि बी इज द राइट आंसर 41 का। अगर हम 42 की बात करें कि बायो-सावर्ट नियम का जो सदिश रूप है वो है म्यू नॉट बटे 4πi डीएल क्रॉस प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर r बटे r², यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर हम 43 की बात करें कि 4 डायप्टर, ये तो यार 10th का ही क्वेश्चन पूछा गया है, F बराबर 1/p, p का मान कितना है 4, यानी 0.25 मीटर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वर्ण विक्षेपण क्षमता, ठीक है, डिस्पर्सिव पावर ओमेगा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर बटे म्यू आई माइनस म्यू वन, यानी ए हो जाएगा। हम 45 की अगर बात करें तो 45 में बोला है कि यदि कांच के एक लेंस जिसका पूर्णांक म्यू बराबर 3/2 की हवा में फोकस दूरी FA है, तो पानी में फोकस दूरी हो जाएगा FW हो, तो इसका कैलकुलेशन करने पर FW बराबर आ जाएगा 4 × FA, यानी हवा का फोकस दूरी से 4 गुना ज़्यादा होगा। लेंस मेकर फार्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो नंबरिकल है, ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं कि परिकिरणित स्कैटरिंग लाइट की जो इंटेंसिटी होता है वो वेवलेंथ के चतुर्घात का व्युत्क्रम कर्मानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 47 में आ जाओ, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, यार ये सब तो बच्चा बच्चा जानता है, क्या होता है 1.602 × 10⁻19 कूलम, पावर से ही मैच कर लो, वैसे हम लोग याद करते हैं 1.6 × 10⁻19 कूलम, लेकिन यहाँ पर देख लो तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम का जो कार्यफलन होता है वो 2.75, एंड वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम 2.75 इतना होता है, ठीक है। नाभिक में न्यूक्लियस की जो संख्या होती है तो न्यूट्रॉन्स की संख्या मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ये -z, बी इज द राइट आंसर। अगर हम 50 की बात करें तो 50 में है कि सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर m बराबर 1 + d/f, बी इज द राइट आंसर। दो संपर्कित एंड कॉन्टैक्ट लेंस की जो पावर होती है p बराबर p1 + p2, ए इज द राइट आंसर। अगर हम 52 की बात करें कि आपसे मांग रहा है कि म्यू जी विद रिस्पेक्ट टू म्यू डब्ल्यू, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, म्यू जी बटे म्यू डब्ल्यू, तो म्यू जी का मान कितना दिया है 3/2 और म्यू डब्ल्यू का मान 4/3, तो 339/8 हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा। कांच के लिए क्रांतिक कोण लगभग 42 डिग्री के बराबर होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रिज्म के लिए ये थ्योरी प्रूव किया गया था, थिन प्रिज्म के लिए, कि म्यू बराबर sin a + del m, देख लो sin a + del m/2, यानी a + del m/2 बट sin a/2, सी इज द राइट आंसर।
प्रकाशीय पथ के लिए बराबर होता है अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विद्युत तीव्रता इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, यानी बी इज द राइट आंसर। करेंट डेंसिटी जे बराबर होता है करेंट बटे एरिया, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में गतिशील के लिए कौन सही है? गतिशीलता मतलब मोबिलिटी म्यू बराबर होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ए इज द राइट आंसर। चलो और कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। 60 नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन सही है, तो पावर बराबर क्या होता है? वो कार्य करने की समय दर यानी जूल बटे सेकेंड, यानी वाट बराबर जूल पर सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नीला रंग के लिए आप लोगों को एक कोड पढ़ाया गया था बीबी रॉय ग्रेड B10, तो बी से ब्लू नीला, तो एक 0 से स्टार्ट होता 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, वैसे एक बच्चे का ये सेट है, उसको मैं लिया हूँ अभी। एम्पियर आवर मात्रक होता है, चार्ज का होता है। ठीक है, लॉरेंज फोर्स होता है, तो ये यार ये सब तो सब प्रूव किया गया है। क्या होता है? बराबर क्यू ई प्लस वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी, इज द राइट आंसर। प्रत्यावर्ती अल्टरनेटिंग सर्किट में अर्थात माध्य शक्ति का व्यंजक होता है पी एवरेज बराबर होता है ERMS IRMS cos फाई, यानी डी इज द राइट आंसर। शक्ति गुणांक cos फाई बराबर हजारों बार पढ़ाए हैं R बटे जेड, रेसिस्टेंस बाय इम्पीडेंस, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो और कुछ ही क्वेश्चंस बचे हुए हैं बच्चों। LR परिपथ में कलांतर होता है। देखो ये जो है ये थोड़ा सा ये है, तो 10 फाई बराबर मैंने थ्योरी को जब प्रूव किया था, तो XL बटे VR होता है, और XL बराबर होता है ओमेगा इंटू एल, और XL बराबर होता है स्टूडेंट रुको ओमेगा इंटू एल, और यहाँ पर रेसिस्टेंस का क्या आ जाएगा? रेसिस्टेंस का R आ जाएगा। ठीक है, रेसिस्टेंस का तो ओमेगा, तो यहाँ फाई बराबर 10 इनवर्स ओमेगा एल बटे आर, 10 इनवर्स ओमेगा एल बटे आर। जी सी इज द राइट आंसर। ट्रांसफार्मर में परिणमन अनुपात होता है, तो परिणमन अनुपात होता है सेकेंडरी कोयल का वोल्टेज बाय प्राइमरी कोयल का वोल्टेज, इज द राइट आंसर। यार सब तो बेसिक सब फॉर्मूला सब उठाया है। आर रेसिस्टेंस, सी कैपेसिटेंस का डायमेंशन सूत्र होगा, तो दोनों का डायमेंशन यहाँ पर हम बैठाए हैं। बैठाने के बाद कैलकुलेशन करने पर सिर्फ टी आएगा, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो 0 है MLT, ये आ जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ध्रुव प्रबल्य पोल स्ट्रेंथ का यूनिट होता है, क्या होता है? एम्पियर मीटर होता है पोल स्ट्रेंथ का, सी इज द राइट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य है, तो MB1 - cos थीटा होता है वर्ग डन। ठीक है, तो सबको बच्चे, जितने भी बच्चे हमें देख रहे हैं सुन पा रहे हैं, सबको आप लोग बताइए कितना कितना सही हुआ। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो जरूर आप नीचे कमेंट करके बताएं, और कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको तो सिर्फ 70 में 35 ही आंसर देना होगा। और जैसे कि बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन भी काफ़ी इजी थे। बेस्ट ऑफ लक।